हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम। पेपर कोड है QHD सामान्य सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन है। इस 100 नंबर का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन हो गए। 100 नंबर के पेपर का 100 क्वेश्चन होगा जिसमें सभी MCQ पूछ जाएंगे जो OMR पर भरे जाएंगे। इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर कोड QHD, जिसमें पहला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी जॉर्ज गिलक्राइस्ट। जॉर्ज गिलक्राइस्ट जो फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, UNO जो में हिंदी में भाषण देने वाले विदेशी मंत्री कौन है? UNO में हिंदी में भाषण देने वाले विदेशी मंत्री कौन है? तो ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को ब्रज भाषा का स्वर्णिम काल कहा जाता है? किस काल को ब्रज भाषा का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो ऑप्शन सी रीति काल को। किस काल को? रीति काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वितीयापति द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका है। कीर्ति पताका द्वितीयपति द्वारा रचित ग्रंथ है, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है, जयदेव सिंह का नाम किस खेल की कमेंट्री के लिए प्रसिद्ध है? जयदेव सिंह का नाम किस खेल कमेटी के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी हॉकी। हॉकी खेल के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कम बोलने वाला होता है? निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कम बोलने वाला होता है? तो ऑप्शन सी मितभाषी। कम बोलना मितभाषी होता है, ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का अर्थ शक्य होता है? किस शब्द का अर्थ शक्य होता है? तो आली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हवा आग का पर्याय कौन से युगों में? हवा और आग। तो ऑप्शन है अनल अग्नि। अनल यानी हवा, अनिल मतलब आग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन बी पूज्य, पूजनीय, पूजनीय, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का अर्थ शरीर का एक अंग है? किस शब्द का अर्थ शरीर का अंग है? तो नाक है, आँख। नाक है जो शरीर का अंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। इनमें से कौन शुद्ध शब्द है? तो निरोग या जगह शुद्ध है, और सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सूर्य का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन सी पतंग है, सूर्य का पतंग। अगला क्वेश्चन है, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला के लिए एक शब्द है। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला के लिए एक शब्द है, कौन सा? गुड्डाकेश। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला कौन है? इसका सही आंसर होगा इंद्रजीत होगा, नहीं गुड्डाकेश ही है, ऑप्शन डी।
दावानल का अर्थ है जंगल की आग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भागिनी का अर्थ है, ऑप्शन ए बहन। भागिनी यानी बहन, भागिनी बहन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अतिथि। अतिथि अशुद्ध है। ईयरली शब्द का अर्थ है तो ऑप्शन डी वार्षिक होता है। ईयरली मतलब वार्षिक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में आर प्रत्यय नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द में आर प्रत्यय नहीं है? तो ऑप्शन डी अनार। अनार में नहीं है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आदिकाल पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के आदिकाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के आदिकाल पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्र है कौन सा है? तो ऑप्शन बी हिंदी प्रदीप। ऑप्शन बी हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन है जिज्ञासु शब्द का अर्थ है। जिज्ञासु शब्द का अर्थ क्या है? जिसको जानने की इच्छा हो, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में संकट शब्द है। निम्नलिखित में संकट शब्द कौन सा है? तो छात्रावास। छात्रावास। अगला क्वेश्चन है अधि उपसर्ग का अर्थ है। अधि उपसर्ग का अर्थ है ऊपर। ऑप्शन ए ऊपर होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेखक को कलम का सिपाही कहा जाता है? किसे कलम का सिपाही कहा जाता है? तो ऑप्शन ए प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा जाता है, प्रेमचंद्र। ऑप्शन ए। अनुज शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? अनुज शब्द का उपयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो ऑप्शन ए छोटा भाई के रूप में। ऑप्शन ए छोटा भाई। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। तो वाल्मीकि। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वाल्मीकि नहीं, ग्रहणी नहीं, आदि नहीं, प्रौढ़ है। शुद्ध शब्द है प्रौढ़। अगला क्वेश्चन अंक प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। एक अंक प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा? चालाक। चाल प्लस अक चालाक। अगला क्वेश्चन है अम्ल शब्द का अर्थ बताना विकल्प है शौच और खटास। अम्ल और अम्ल का युग्म अर्थ है शौच और खटास है। अगला क्वेश्चन है वाचाल शब्द का सही विलोम शब्द है। वाचाल यानी मूक, विलोम शब्द है मूक। अगला क्वेश्चन है प्रति पर्वत शब्द के सही युग्म है। प्रति और पर्वत तो आंचला अंचल। आंचल यानी प्रति, अंचल यानी पर्वत। ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही पर्याय चुनिए। कौन सा सही पर्याय है? तो ऑप्शन है दिवाकर रवि सोम। यह सही है, दिवाकर रवि सोम। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद शब्द में उपसर्ग है।
अनु से शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन बी अनु है, अनु उपसर्ग है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कंचन हेम हिरण्य शब्द किस शब्द के लिए पर्यायवाची है? कंचन हेम हिरण शब्द किस शब्द के लिए पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए सोना। किसके लिए? सोना के लिए। अगला क्वेश्चन है अदम शब्द का सही विलोम है? अदम शब्द का सही विलोम है कहीं है? तो ऑप्शन ए उत्तम। अदम्य यानी उत्तम विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन है मीरा का विवाह चित्तौड़गढ़ के किस राजकुमार के साथ हुआ? तो ऑप्शन बी भोजराज के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? भोजराज के साथ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संकलन सम्मरण है? इनमें से कौन सा संकलन सम्मरण है? तो ऑप्शन है डी अतीत का चित्रित चलचित्रित। अतीत के चलचित्रित है। अगला क्वेश्चन है गीतकार तारा प्रकाश जोशी का जन्म हुआ कब? गीतकार तारा प्रकाश जोशी का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन ए 25 जनवरी 1933 को हुआ। कब हुआ? 25 जनवरी 1933 को हुआ। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तो राम बोला। क्या था? राम बोला। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। अगला क्वेश्चन है भारत भारत के लेखक कौन है? भारत भारत के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है कबीर का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है? कबीर का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन है काशी। काशी में कबीर का जन्म माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मीराबाई के गुरु माने जाते हैं? मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन डी रैदास है। रैदास है जो मीरा के गुरु माने जाते हैं। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मीरा की भक्ति किस भाव की मानी जाती है? मीरा की भक्ति किस भाव की मानी जाती है? माधुर्य भाव की मानी जाती है। माधुर्य भाव। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मेरा वतन ऐसा रानी। मेरा वतन ऐसा रानी के गीत के गीतकार कौन है? कौन है? तो ऑप्शन सी तारा प्रकाश जोशी। तारा प्रकाश जोशी हैं। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आकाशदीप कहानी का नायक है? आकाशदीप कहानी का नायक कौन है? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त है। कौन है? चंद्रगुप्त जो आकाशदीप के कहानी के नायक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा रचित है? कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण रूप से पूर्ण सिंह द्वारा रचित है? कौन सा? तो ऑप्शन है उत्साह। उत्साह है। ऑप्शन ए। अगला है सुभद्रा स्मरण के लेखक कौन है? सुभद्रा स्मरण के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है कबीर का जन्म कब माना जाता है? तो 1398 में। कबीर का जन्म 1398 में। कहाँ पर? काशी में माना जाता है। 1398 में। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन ए 1899 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है मीराबाई के पिता का नाम क्या था? तो रतन सिंह। ऑप्शन ए सी। पिता का नाम रतन सिंह और पति का नाम क्या था?
भोजराज सिंह। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी कलर्स लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और इनसे पहले भी हमने क्लास ले चुके हैं हिंदी की QHD की सामान्य हिंदी की, वो भी एक बार ज़रूर देखें, ये भी ज़रूर देखें। BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास लगे जाती हैं। एक बार हमारे YouTube पर जाकर प्ले लिस्ट में ज़रूर देख लें। अगला क्वेश्चन, आकाशदीप किस विधा की रचना है? आकाशदीप किस विधा की रचना है? तो कहानी की है। किस विधा की? कहानी की, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता किस विधा की रचना है? आचरण की सभ्यता किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन बी निबंध की। किसकी है? निबंध की। अगला क्वेश्चन है, गीतकार तारा प्रकाश जोशी का जन्म स्थान कहाँ है? गीतकार तारा प्रकाश जोशी का जन्म स्थान कहाँ है? तो है कोटा, ऑप्शन बी कोटा में। कब हुआ? 1899 में हुआ था तारा प्रकाश जोशी का जन्म। अगला क्वेश्चन है, चंपा किस कहानी के पात्र है? चंपा किस कहानी के पात्र है? कौन सी कहानी के पात्र है चंपा? तो ऑप्शन सी छोटा जादूगर। किस कहानी के? छोटे जादूगर के कहानी के कहानी के पात्र है चंपा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के आत्मकथा का शीर्ष है? महात्मा गांधी के आत्मकथा का शीर्ष है, क्या शीर्ष है? सत्य के प्रयोग है, ऑप्शन डी सत्य के प्रयोग। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा का नाम किस वाद के साथ जुड़ा है? महादेवी वर्मा का नाम किस वाद के साथ जुड़ा है? इसका सही आंसर है छायावाद। छाया के साथ जुड़ा है छायावाद। छायावाद। अगला क्वेश्चन है, गोदान किस विधा की रचना है? गोदान किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन बी उपन्यास है। उपन्यास की है। अगला क्वेश्चन है, संदेश राशक किस काल की रचना है? संदेश राशक किस काल की रचना है? तो ऑप्शन डी आदिकाल के हैं। किस काल के? आदिकाल। आदिकाल की रचना है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, चंपा चपला चमके घने बीज। चंपला चमके घने बीज पंक्ति का अंकार कौन सा है? कौन सा अंकार है? अलंकार। तो ऑप्शन ए अनुप्रास। अनुप्रास है। चपला चमके घने बीज, ऑप्शन ए अनुप्रास। अगला क्वेश्चन है, दरस बीण दुखद लागे नैन। दरस बीण दुखद लागे में नैन, इस पंक्ति में किसके द्वारा रचित है? दरस बीण दुखन लागे नैन, किसके है? मीराबाई के। किन के लिए? मीराबाई द्वारा रचित है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कबीर द्वारा रचित पदों के संग्रह। कबीर द्वारा रचित पदों के संग्रह का नाम क्या बताया है? तो ऑप्शन ए बीजक बताया है। संग्रह का नाम बीजक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के जन्म स्थान है। महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? पोरबंदर। कहाँ है? पोरबंदर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किस रचना का माना जाता है? तो ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला दाऊ द्वारा रचित तो रचना मानी जाती है।
मुल्ला दाऊ द्वारा रचित रचना मानी जाती है? तो ऑप्शन है चंदा चंदायन चंदायन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस रचना के रचनाकार महादेवी वर्मा है? निम्न में से किस रचना का रचनाकार महादेवी वर्मा है? तो ऑप्शन ए स्मृति की रेखा है। कौन है महादेवी वर्मा की रचना है? महादेव तो है स्मृति की रेखा है, यह महादेवी वर्मा की है। अगला क्वेश्चन है एक करौली के टिन से थक्कन उदासी का नाता। एक करौली के टिन से थक्कन उदासी का नाता, यह पंक्ति किस गीत से उद्गत की गई है? तो ऑप्शन है बी मेरा वतन। मेरा वतन से ली गई है पंक्ति। एक करौली के टिन से थक्कन उदासी का नाता, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की पढ़ाई का एक साल खराब हुआ, किसके कारण हुआ? गांधी जी की पढ़ाई का एक साल किसके कारण खराब हुआ? तो ऑप्शन है विवाह के कारण। किसके कारण? विवाह के कारण एक साल खराब हुआ। अगला क्वेश्चन है अनलक अनक अनलक अनलक का अर्थ है, अनलक का अर्थ है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है वरदत्त की पगति कोंदलकती। वरदत्त की पगति कोंदलकल्ली, ये पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से अवरोधित है? गीतावली से, कवितावली से, कवितावली से। वरदत्त की पगति कुंदलकली, ये पंक्ति तुलसीदास की कवितावली से है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन है सी बरैन रामायण, यह तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है रामायण। अगला क्वेश्चन है निम्न में से बीजक का अंग नहीं है, इनमें से कौन सा बीजक का अंग नहीं है? कौन सा बीजक का अंग नहीं है? तो सही आंसर है डी कवित। कवित है जो बीजक का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है रेखता से अभिप्राय क्या है? रेखता से अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन ए एक भाषा। रेखता मतलब एक भाषा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कबीरदास के गुरु माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कबीरदास के गुरु कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए रामानंद है। कबीरदास के गुरु रामानंद जी। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किस संत को दिया जाता है? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किस संत को दिया जाता है? तो ऑप्शन सी रामानुज को। किसे? रामानुज को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत विधा को गद्य की कसौटी माना जाता है। किस विधा को गद्य की कसौटी माना जाता है? तो ऑप्शन बी निबंध को। किसको? निबंध को विधा का गद्य की कसौटी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कवि संत शाखा में नहीं माना जाता है? निम्न में से कौन सा कवि संत शाखा में नहीं माना जाता है? तो रस खान है, ऑप्शन डी रस खान। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस विद्वान का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है? निम्नलिखित में से किस विद्वान का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है? तो ऑप्शन ए सदल मिश्र। सदल मिश्र से है। सदल मिश्र का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्मरण महादेवी वर्मा द्वारा रचित नहीं है? निम्न में से कौन सा स्मरण महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? कौन सा है? सुभद्रा,
जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। सच्चे वीर पुरुष धीरे और गंभीर और आज़ाद होते हैं। यह पंक्ति किस रचना से अवतरित है? तो ऑप्शन ए सच्चा वीरता से, सच्ची वीरता से ली गई है। ऑप्शन ए सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। यह सच्ची वीरता से ली गई है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी में बुद्धगुप्त को बंदी बनाने वाला पात्र का नाम है। आकाशदीप कहानी में बुद्धगुप्त को बंदी बनाने वाले पात्र का नाम क्या है? तो मणिभद्र है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और ऐसी वीडियो हमने पीछे ले चुके हैं वो भी एक बार ज़रूर देखें। इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, QSD सामान्य हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई सालों से पूछे जा रहे क्वेश्चन है। एक बार जरूर क्लास देगा सभी, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर ले। बालाजी क्लासेस फ्री नाम का टेलीग्राम ग्रुप है। अगला क्वेश्चन है, पाश्चात्य साहित्य में गीति काव्य को कहा जाता है। पाश्चात्य साहित्य में गीति काव्य को कहा जाता है क्या? लिरिक पाइंड्रिटी कहा जाता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मेरा वतन कविता में किस वर्ग की मनोदशा का वर्णन है? मेरा वतन कविता में किस वर्ग की मनोदशा का वर्णन है? तो नौकरी पेशा का। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दुख की पिछली रजनी बीज पंक्ति किस रचना का अंश है? दुख की पिछली रजनी बीज पंक्ति किस रचना का अंश है? तो कामायनी का है। ऑप्शन डी। किसका? कामायनी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मीराबाई द्वारा पंडित रचना नहीं है। कौन सी नहीं है मीराबाई द्वारा रचित? तो गीत की गोविंद की टीका। ऑप्शन है गीत गोविंद की टीका है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को किस भाषा का कवि माना जाता है? हिंदवी का। अमीर खुसरो को हिंदवी भाषा का कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शहरपाद द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। शहरपाद के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है दोहा कोश। कौन सा रचित ग्रंथ है? दोहा कोश है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, तीसरा विश्व युद्ध हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ऑप्शन बी मॉरिशस में हुआ। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ टूटना का मुहावरा का अर्थ है। पहाड़ टूटना मुहावरा का अर्थ है कठोर विपत्ति आना। ऑप्शन ए। पहाड़ टूटना का अर्थ है कठोर विपत्ति का आना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है मर्गेदंड है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बॉडी शब्द का अर्थ है। बॉडी का शब्द का अर्थ है निकाय। ऑप्शन ए निकाय होगा बॉडी शब्द का अर्थ। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य सर्वीय से संबंधित युग में द्रव्य सर्वीय। तो ऑप्शन है तरल धन। तरल और धन है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? कौन सा प्रति उपसर्ग नहीं है? परोपकार है। ऑप्शन सी। निम्न में से किस शब्द में ई प्रत्यय है? तो रसोई में है। ऑप्शन डी में रसोई।
ई पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली की गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। कौन सी प्रथम रचना मानी जाती है? प्रथम रचना खड़ी बोली की, तो ऑप्शन बी भाषा योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए आग, ऑप्शन ए आग है तद्भव शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द विदेशी है? निम्नलिखित में से कौन शब्द विदेशी है? तो इंतजार है, ऑप्शन बी। कौन शब्द? इंतजार, जो विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अति उपसर्ग रहित है? निम्नलिखित में से कौन शब्द अति उपसर्ग रहित है? कौन सा में अति उपसर्ग नहीं है? अतुलनीय है, अतुलनीय में अति उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। कौन से शुद्ध शब्द है? निरपराध है, निरपराध वर्तनी से शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ मोक्ष होता है? किस शब्द का अर्थ मोक्ष होता है? निवाण का, निवाण का अर्थ होता है मोक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ बिजली होता है? निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ बिजली होता है? तो चंपा का। किसका अर्थ? चंपा का बिजली अर्थ होता है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्रेक को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। एक बार पिछली क्लास भी जरूर देखें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। बालाजी क्लास नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन जरूर करें। एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और कोई गलत आंसर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका गलत आंसर है।